Hello everyone, today we will study third chapter of political science, class 10th, gender, religion and caste। सबसे पहले हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जेंडर है वो नेचुरल एज वेल एज अनचेंजेबल है। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट हमारा ये वुमेंस के लिए चलाया गया है। इट इज़ रेडिकल वुमेंस मूवमेंट। इट एम इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुमेन्स स्टेटस इन इंडिया, यानी कि वुमेन का इंडिया में स्टेटस कैसा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट के बारे में कि जो वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बट जो मैन है इसका अपोजिट, उनका जो लिटरेसी लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है। सेकंड है अनपेड वर्क। अब जो वुमेन है वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं, उसके लिए उनको पेमेंट नहीं की जाती है, बट वैसे जो मैन है उनको उन कामों के लिए भी पे किया जाता है जो वुमेन अपने घर में करती हैं। जैसे साफ़ सफाई, अगर वो किसी मैन अगर होटल में जाके साफ़ सफाई कर रहा है तो उसको पे किया जाता है। अगर वही फीमेल घर पे साफ़ सफाई करती है तो उसे पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट है डिफरेंस इन वेज एंड सेक्स रेशियो। अब जो वुमेन होती है उसको सेम काम के लिए डिफरेंट वेज मिलती है और मैन को डिफरेंट वेज मिलती है, यानी कि जो फीमेल है उसको कम वेज मिलेगी और मैन को ज़्यादा वेज मिलेगी। और सेक्स रेशियो में भी यही है, वुमेन का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है और मैन का ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोक सभा टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014, यानी कि 2014 में सबसे पहले बार जो लोकसभा में वुमेन्स की परसेंटेज थी वो 12% हुई है। और जो फीमेल्स हैं इनकी जो हालत है इनको अच्छा करने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। नेक्स्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिफरेंस इन वेज, कि वुमेन की जो वेज है वो कम होती है और मैन की ज़्यादा होती है। इसके लिए ही एक दूसरा एक्ट आया है कि इन दोनों की जो वेज है वो इक्वल होगी, बट फिर भी वुमेन को इक्वल पे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजन तो हमें पता है, धर्म। हमारे अलग अलग रिलीजन हैं जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम एक्सेट्रा। कम्युनलिज्म एंड यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कम्युनलिज्म होगा, और अगर हम रिलीजन का पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कम्युनल पॉलिटिक्स होगा। अब हम इनका यूज़ पॉलिटिक्स में कर रहे हैं रिलीजन का, तो इससे रियॉट्स होती हैं, बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान है। नेक्स्ट, सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अब जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट होने के इसके कुछ फीचर्स हैं, वो है जैसे कि नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एवरीवन हैज़ फ्रीडम टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारा आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें है कास्ट इनइक्वलिटीज़। अगर हम कास्ट इनइक्वलिटीज़ को स्टॉप कर देंगे तो हम अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। मोबिलिटी इन ऑक्यूपेशन, यानी कि अलग अलग ऑक्यूपेशन को हम कर पाएंगे। जैसे कि कास्ट इनइक्वलिटीज़ में क्या था कि सोनार का बेटा सोनार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की भी स्टॉप हो जाएगी, यानी कि राजा का बेटा राजा वाला ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे कि जो अगर हम पॉलिटिक्स में जब कास्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस कास्ट वाले के बारे में हम कुछ अच्छा बोल देंगे तो फिर वो हम सोचेंगे कि ये हमें ही वोट करेंगे, यानी कि कास्ट को एज अ
वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स में। एक कास्ट में जैसे कुछ पिछड़े वर्ग भी होते हैं, जैसे SC, ST, OBC। इन कास्ट को हमें आगे बढ़ाने के लिए हम पॉलिटिक्स में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अगर हम किसी कास्ट को अच्छा कहकर दूसरे को बुरा कहकर ऐसे पॉलिटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट। Candidates and parties need to win the confidence of more than one caste and community to win elections. अगर किसी कैंडिडेट या पार्टी को इलेक्शन जीतना है तो उन्हें सिर्फ एक कास्ट का कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होगा, उनको बहुत सारी कास्ट और कम्युनिटी का वोट चाहिए होगा, तभी वो इलेक्शन जीतेंगे। नेक्स्ट, नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट ऑन कम्युनिटी। यानी कि जो कोई भी पार्टी है वो हर एक उनकी एक कम्युनिटी से हर एक इंसान का वोट नहीं ले पाती है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। नेक्स्ट है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA कीप चेंजिंग व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शंस टेक प्लेस। इसके बाद कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स also influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. Hence, are few points that support this. Each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring caste on castes. Various caste groups are formed within other castes or communities, and then they enter into a dialogue and negotiation. New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. Thus, caste plays different kinds of role in politics. In some cases, caste division lead to tension, conflicts and even violence. अगर हम अपने आंसर में कोई कोटेशन वगैरह ऐड करते तो वो आंसर और अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे कोटेशन पढ़ेंगे बाय महात्मा गांधी। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अगर हम अपने कोई आंसर आता है पॉलिटिक्स और कास्ट से रिलेटेड तो या रिलीजन से रिलेटेड तो हम उसमें ये कोटेशन डालेंगे तो हमारा आंसर और भी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगेगा। थैंक्स।